आप ये ऊपर का स्लैब देख सकते हैं। पिछले साल ये प्रिंसिपल रूम है गिरा था, जिसमें वो प्रिंसिपल मैडम बाल बची थी। जो रॉड है पूरा टेढ़ा होकर बाहर की तरफ जा रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरी दीवारों में सीपेज आई हुई है और इन सीपेज की वजह से इन दीवारों में करंट आता है। किस एंगल से हम इस स्कूल का दर्जा दे सकते हैं? आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा कूड़ा करकट, दीवारों में दरार। प्रकाश की, हवा की उतनी व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है। जैसे पुराने कमरे में कमरे बड़े थे, पंखे लगे हुए थे, अभी हम छोटे कमरे में शिफ्ट करें तो वहाँ पंखे पर्याप्त नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ एक भी प्यून नहीं है, रिटायर हो गए हैं सब। और हम शिक्षकों के द्वारा ही शाला हम लोग अपने ही समय से घंटी लगाते हैं और समय से घंटे, एक भी हमारे यहाँ कोई प्यून नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ माधवी श्रीवास और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवीन सरस्वती कन्याशाला पुरानी बस्ती में। जी हाँ, ये वही नवीन सरस्वती कन्याशाला है जो लगभग 70 से 80 साल पुराना स्कूल है और रायपुर की एक प्रमुख धरोहर मानी जाती है क्योंकि बहुत सालों पुराना है। और ये जो बिल्डिंग है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। एक साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी घटना हुई थी। छोटी सी नहीं कह सकते कि अगर होना होता तो बहुत बड़ी वो घटना हो सकती थी। आप ये ऊपर का स्लैब देख सकते हैं। पिछले साल ये प्रिंसिपल रूम है, जैसा कि यहाँ के टीचर्स बता रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम यहाँ पर बैठी हुई थी और ये पूरा स्लैब गिरा था, जिसमें वो प्रिंसिपल मैडम बाल बची थी और भगवान की दया से वो जस्ट उठी हैं और ये स्लैब गिरा था टेबल पर। और देख सकते हैं कि एक साल से ये ऐसा ही है कि ये स्कूल लगभग 80 साल पुराना है और एक साल से ये स्लैब ऐसा ही गिरा हुआ है। यहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं और जो यहाँ के टीचर्स हैं और जो समिति के लोग हैं स्कूल प्रशासन के, उन्होंने इसकी बहुत बार कंप्लेन की है कि इस स्लैब को बनवाया जाए। ये भवन पूरी जर्जर हो रही है। आपको हम आगे भी दिखाएंगे कि खिड़कियों के जो लोहे की रॉड्स होती हैं वो पूरी दब रही है धीरे धीरे, और कुछ अंदर हो रही, कुछ बाहर हो रही, और सारे जो मलबे हैं वो अपने आप गिरते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 70 से 80 साल पुराना ये स्कूल है, तो जाहिर सी बात है सरकारी भवन है तो जर्जर एक समय के बाद होता ही है। लेकिन प्रशासन का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे लगभग आज 500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर भी ध्यान दे। बच्चों का स्कूल है, आने वाले समय में कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। ये यहाँ का कंप्यूटर क्लास है, आप देख सकते हैं। ऊपर स्लैब है, ये भी ऐसा ही गिरा हुआ था और ये एक साल से ऐसा ही है। यहाँ की जो समिति है, स्कूल की जो फैकल्टी है, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बार लिखित में पार्षद को और सभी को इसका हम लोगों ने जायज़ा करने के लिए और इसको बनवाने के लिए कहा, नोटिस भी दिया और लेटर्स दिए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और सिर्फ ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि कार्यवाही चल रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कैसा खिलवाड़ प्रशासन कर सकता है कि 1-1.25 साल से वो कार्यवाही चल ही रही है। ये भवन मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, पूरी तरह जर्जर हो चुका है और आज इसमें अभी की डेट में लगभग 500 बच्चे, 200 बच्चे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में और 300 बच्चे प्राइमरी और मिडिल में अध्ययन करते हैं, जो लड़कियां हैं यहाँ पर। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि भवन किस तरह से मलबा इसका छोड़ रहा है और ये भवन किस तरह से जर्जर हो चुका है। इस वक्त मैं कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, ये लगभग ये 80 साल पुराना स्कूल है। ये भवन का ये जो रॉड है खिड़की का, ये बाहर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मलबा है वो पूरा गिरने लगा है और जो प्रेशर है ऊपर का वो इसे दबाता जा रहा है। जो रॉड है पूरा टेढ़ा होकर बाहर की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये जो मलबा है वे भी गिरने ही वाला है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पूरी दरारें पड़ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस वाली खिड़की पे, इसका मलबा गिरना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मलबे के टुकड़े हैं यहाँ पर जो गिरे हुए हैं और जैसे कि वो खिड़की का जो रॉड है वो बाहर की तरफ आ रहा है प्रेशर की वजह से, और इसके प्रेशर की वजह से ये जो रॉड है वो अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा इसको दबाते जा रहा है कि आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं पूरी दरारें आ चुकी है यहाँ पर। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा पास ही इन दरारों को दिखाएं।
और ये नीचे ये पूरा मलबा गिरा हुआ है। कभी भी कोई भी यहाँ पे हानि हो सकती है, किसी भी बच्चों को, टीचर्स को, फैकल्टी को। आप देख सकते हैं कि पूरा भवन जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है। और आपको बता दूं कि 500 बच्चे यहाँ पर आज पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल युग का स्मार्ट क्लास कहलाने वाला ये स्कूल, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर लगा है, सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। सिर्फ डिजिटल स्कूल स्मार्ट क्लास कहने से नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरी दीवारों में सीपेज आई हुई है, और इन सीपेज की वजह से इन दीवारों में करंट आता है। सिर्फ यही एक वजह है कि यहाँ के टीचर्स ने बताया कि हमने बच्चों को यहाँ बैठाना बंद कर दिया है मैम, क्योंकि इन दीवारों पर करंट आता है जब बारिश होती। आप देख सकते हैं पूरी सीलन और सीपेज है, और इस क्लास में करंट आता है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन क्लासेस को खाली किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे दीवारों पर पानी की सीपेज है, सीलन है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, कुछ में पल्ले हैं, कुछ में नहीं हैं। और इस तरह से स्मार्ट सिटी रायपुर में ये हमारा है डिजिटल के युग का स्मार्ट क्लास। इसी प्रकार है ये 11वीं का आर्ट्स क्लास। मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी कि ये क्लास पूरा जर्जर हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा एक लेयर उखड़ चुका है। मैं अपने सहयोगी से इस पर थोड़ा जूम करने का रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए ये पूरा मलबा उखड़ चुका है। यहाँ पे बच्चों की क्लास चलती थी आर्ट्स का, और ये पूरा मलबा ज़मीन पर गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं प्रशासन की निगाहें इस तरफ करना चाहूँगी, जो भी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनकी निगाहें इस तरफ करना चाहूँगी कि ये रायपुर की एक धरोहर है। 80 साल पुराना स्कूल है ये, जो रायपुर के उस समय के दौर का सबसे पुराना स्कूल। हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर पढ़े रहे होंगे, आपके पेरेंट्स पढ़े रहे होंगे। सबसे प्राचीन स्कूलों की गिनती में ये आता है नवीन सरस्वती कन्या शाला पुरानी बस्ती। तो ये हाल है सरकारी भवनों का। मैं बस सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान, हमारे शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर करना चाहूँगी कि जो स्थिति हो चुकी है सरकारी भवनों की, स्कूलों की। 500 बच्चे यहाँ पर आज पढ़ाई कर रहे हैं, 500 लड़कियां यहाँ पढ़ाई कर रही है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी इस भवन की तरफ कि थोड़ा इस पर ध्यान दें। और 1 साल से इन जर्जर भवनों की स्थिति आज पूरी दयनीय हो चुकी है। सिर्फ स्मार्ट सिटी कहने से नहीं होता है, उस पर हमें अमल भी करना होता है। आप देख सकते हैं ये स्कूल अब स्कूल नहीं रहा, पूरा खंडहर बन चुका है। इसे तो हम स्कूल कह ही नहीं सकते। ये किस एंगल से आपको स्कूल लग रहा है? पूरा यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली हुई है, स्लैब गिर रहे हैं, दीवारों पे दरारें हैं, मलबा गिर रहा है, तो आप इसे किस एंगल से स्कूल कह सकते हैं या इसे पाठशाला का नाम दे सकते हैं? लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने आते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो, आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे किसी फिल्म की ना अगर शूटिंग करनी हो तो मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि आप नवीन सरस्वती कन्याशाला आ जाइए। आपके खंडहर है पूरा, आपके भूत वाली फिल्म को शूट करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। आपको कुछ आर्ट डायरेक्शन में कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये स्कूल पूरा खंडहर हो चुका है, क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है और स्कूल वाले इस पर मजबूर हैं कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकते सिवाय रिक्वेस्ट करने के और अपील करने से। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल पूरी तरह से खंडहर होकर बर्बाद हो चुका है, और जिस पर हमारे प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये आप देख सकते हैं नीचे पूरी गंदगी फैली हुई है, उधर पूरा कबाड़ रखा हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं है इस स्कूल में। आप देख सकते हैं कि स्कूल पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है। जो 80 साल, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये स्कूल लगभग 70 से 80 साल पुराना स्कूल है। एक रायपुर की, छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्राकृतिक धरोहर में भी आप इन्हें गिन सकते हैं, जो बहुत ही पुरानी है। आप देख सकते हैं इस तरफ आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है स्कूल की हालत। किस एंगल से हम इसे स्कूल का दर्जा दे सकते हैं? आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा कूड़ा करकट, दीवारों में दरार, मलबा, स्लैब से हम किस एंगल से इसे स्कूल का दर्जा दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? ऑलरेडी इस स्कूल में एक समय पर लगभग 1500 विद्यार्थी हुआ करते थे, जो आज घटकर 500 पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा अव्यवस्था स्कूल में फैली हुई है। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम की हालत और भी ज़्यादा दयनीय है, और क्या कर सकती है हमारी सरकार, उनका ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले 1 साल से ये स्कूल इसी तरह खंडहर बना हुआ है, पूरा भूत बंगला बन चुका है। रात के समय में कोई आदमी यहाँ पे अंदर आने में भी डरेगा, ऐसी भयानक और दयनीय स्थिति है नवीन सरस्वती कन्या शाला पुरानी बस्ती की। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की इंग्लिश की टीचर है। मैम, आइए उनसे जानते हैं कि 1 साल से जो
स्कूल की स्थिति है उन्हें उसे लेकर स्कूल की फैकल्टी ने क्या कदम उठाए हैं। मैम, ये स्थिति जो है पिछले 1 साल से, क्या आप लोगों ने कोई नोटिस या कभी कोई लेटर वगैरह जमा किया है कि स्थिति को सुधारने के लिए? पिछले 1 साल से नहीं, हम लोग का जो ये स्लैब का गिरने का सीरीज़ शुरू हो गया है 2 साल पहले, फिर उसके 2 साल पहले 2014-15 में एक बार पहली बार गिरा था कंप्यूटर के बाजू वाला बाथरूम का स्लैब, फिर उसके बाद कंप्यूटर रूम, फिर उसके बाद प्रिंसिपल रूम, फिर अभी पिछले हफ्ते की बारिश में गैलरी के टुकड़े गिरे। तो हम लोग ने सबसे पहले तो जैसा हर बार लिखित आवेदन दिया है और पार्षद महोदय लोगों को भी खबर की, उन्होंने भी अपने तरफ से आके कई कागजी कार्रवाई की है जो कागजों में ही रह गई, उस पर कोई ऐसी ज़मीनी स्तर पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसकी जानकारी हमको नहीं, बट हाँ था कि इस सत्र में हम लोगों को नया शाला मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है इस बार भी। और हम लोग ने एहतियात के तौर पे तुरंत बच्चों को शिफ्ट कर दिए हैं। ये जैसे पुरानी बिल्डिंग है तो हम लोगों ने जो बाद में बनी बिल्डिंगें हैं जिनकी हालात थोड़े बेटर हैं, तो उसमें हमने सबको बच्चों को शिफ्ट कर दिए हैं। शिफ्ट किया तो क्लासेस में साथ में बैठाने की दिक्कतें नहीं आई आप लोगों को? आ रही है, बट एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी कमरे छोटे हैं और कहना चाहिए प्रकाश की, हवा की उतनी व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है। जैसे पुराने कमरे में कमरे बड़े थे, पंखे लगे हुए थे, अभी हम छोटे कमरे में शिफ्ट करें तो वहाँ पंखे पर्याप्त नहीं है, हवा पानी सबका ध्यान रखना पड़ रहा है। मैम, स्कूल में गंदगी बहुत ज़्यादा है, धूल डस्ट है यहाँ पे कोई भी प्यून वगैरह ऐसा नहीं जो डस्टिंग या सफाई वगैरह पे ध्यान दे सके? नहीं, हमारे यहाँ एक भी प्यून नहीं है, रिटायर हो गए हैं सब, और हम शिक्षकों के द्वारा ही शाला है, हम लोग अपने ही समय से घंटी लगाते हैं और समय से एक भी हमारे यहाँ कोई प्यून नहीं है। अच्छा, सारी जो चीज़ें वो आप लोग खुद ही अपने खुद से आप बच्चे थे तो बच्चे हम लोग मिल के मेंटेन करते थे। और आप जहाँ धूल गंदगी देख रहे होंगे वो ब्लॉक हमने एहतियात तौर पे बंद करके रखा हुआ है जी, कोई घटना दुर्घटना ना हो इसलिए। लेकिन इस पर स्कूल पर आकर कभी किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की? वो स्लैब जो गिरा हुआ है वो 1 साल से वैसा ही है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से तो हम लोग लिखित में कर रहे हैं कार्रवाई। हाँ, वो सालों से चल ही रहा है जी जी जी। हमारे साथ व्यायाम टीचर है नवीन सरस्वती कन्या शाला की, आइए उनसे जानते हैं स्कूल की जो अभी ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत हम देख कर आ रहे हैं इस बारे में वो हमसे क्या कहना चाहती है। मैम, जो अभी स्कूल की जो हालत है उसे वो कब तक उसमें सुधार होगा, या आप लोगों ने लिखित में इसका क्या वहाँ पर नोटिस दिया हुआ है या लेटर दिया हुआ है? मैडम ने तो दे चुकी है मैडम। अब शासन ही कोई कुछ करे, करना भी चाहिए क्योंकि बच्चों की सुरक्षा चाहिए हमको। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा, उसके तहत हमने हमारे छोटे छोटे रूम जैसे फैकल्टी के लिए छोटे छोटे रूम बने थे, वहाँ बच्चों को शिफ्ट करा दिया। हॉल में हमारा हॉल है, वहाँ हॉल में 9th और 10th को बैठाए है। चल रहा है, अब स्कूल तो चलाएंगे ही, बच्चों के लिए तो हमको चलाना ही पड़ेगा। पढ़ाई तो हो रही है कंटिन्यू, सारी टीचर्स, यहाँ कोई प्यून नहीं है, यहाँ पर कोई बाबू नहीं है, सारी कंप्यूटर का ऑनलाइन का सारा काम हमारी टीचर्स ही करती है, सब मिलजुल के ही करती है सारी टीचर। और स्टाफ भी बहुत कम है। अच्छा। और 9th से 12th तक बच्चे हैं, अब तो मिडिल और प्राइमरी भी हमारे में शामिल हो गया है। तो ये थी असली ज़मीनी हकीकत नवीन सरस्वती कन्या शाला की। आप देख सकते हैं जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ का भी मलबा और स्लैब गिर रहा है। अब ये किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत भी हो सकता है कि प्रिंसिपल मैडम तो बाल बाल बच गई, लेकिन मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किस बड़ी घटना या दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। आज स्कूल में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि स्कूल में जो पहले के जो प्यून थे, स्वीपर थे, सफाई कर्मचारी, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी वैकेंसी आज भी खाली है, कोई नियुक्तिकरण नहीं हुआ है। इस वजह से स्कूल में कोई भी प्यून वगैरह, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी फैली हुई है। इनफैक्ट डोरबेल बजाने वाला, पीरियड्स चेंज जब होते हैं तो डोरबेल बजाने वाला, स्कूल लगने के समय डोरबेल बजाना पड़ता है, वो सभी स्टूडेंट्स और टीचर खुद ही मिल के सेल्फ कर रहे हैं। स्कूल का जो भी मैनेजमेंट का काम है, बेंच हटाना है, कुर्सियाँ ठीक करनी है, जो मॉनिटरिंग करनी है, जो भी उनके यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह, वो सभी खुद ही टीचर्स कर रहे हैं। कोई भी प्यून, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। अब मैं सरकार से बस यही सवाल करना चाहूँगी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले 500 बच्चे
का भविष्य खतरे में है या आप इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सरकारी बिल्डिंग है जहाँ कभी भी कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है और अभी आने वाली स्थिति में बारिश अभी और आने वाली है। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में स्कूल का ये हाल है तो आगे और क्या होगा। मैं सरकार का ध्यान, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ करना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बच्चों के भविष्य का ध्यान दे, यहाँ के जो फैकल्टीज है उनका ध्यान दे, इस जो हमारे ये बहुत पुराना स्कूल है इस पर ध्यान दे। तो ये था नवीन सरस्वती कन्या शाला पुरानी बस्ती की असली स्थिति। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी भवन हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, गिरने से पहले एक बार अपना रुझान, अपना ध्यान उस तरफ करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एक फैसला इन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं माधवी, सीजी भास्कर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार।